नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटी आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। हिमाचल आज तक की खबर का बड़ा असर। 40 साल पुरानी प्रेमनगर बातल बस सेवा फिर हुई बहाल। अर्की में बाहरी किन्नरों की दखल अंदाजी पर पूनम महंत का विरोध, जांच की मांग। शिमला जामली बस सेवा बहाल करने की मांग तेज। 67 लाख के विकास कार्यों की सौगात। संजय अवस्थी ने किया भूमि पूजन। बुघार का नेता ग्राम सभा में ऐतिहासिक फैसले। नशाखोरी पर 5,000 रुपए जुर्माना और फेरी वालों के लिए अनुमति अनिवार्य। डुमहर ग्राम सभा में 300 से अधिक लोगों की भागीदारी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अहम सूचना, सदस्यता आवेदन जमा करने का अवसर। एआईटीपी वाहनों की परिचालन अवधि 12 से बढ़कर 15 वर्ष। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। खबर का असर। हिमाचल आज तक द्वारा प्रमुखता से उठाए गए मुद्दे के बाद करीब 40 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक प्रेमनगर बातल बस सेवा दोबारा शुरू हो गई है। यह बस सेवा बातल, देवरा, मंजियाट, पाटी और आसपास के गांव की जीवन रेखा मानी जाती है। सेवा बंद होने से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, किसानों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हिमाचल आज तक द्वारा जन समस्या को लगातार उठाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने बस सेवा को बहाल कर दिया। बस के पुनः संचालन पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार, विधायक संजय अवस्थी, एचआरटीसी प्रबंधन और हिमाचल आज तक का आभार जताया है। अर्की क्षेत्र की किन्नर समाज की प्रतिनिधि पूनम महंत ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि बाहरी क्षेत्रों से कुछ किन्नर अर्की और कुनिहार में आकर अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि अर्की और कुनिहार लंबे समय से उनका कार्यक्षेत्र रहे हैं। पूनम महंत ने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से क्षेत्र में सामाजिक कार्यों और जरूरतमंद लोगों की सहायता से जुड़ी रही है। साथ ही उन्होंने अपने और अपने सहयोगियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। करीब एक माह से बंद शिमला जामली बस सेवा के कारण अर्की क्षेत्र के कई पंचायतों के लोगों को और विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भूमती, बड़ोग, बलेरा, जयनगर और परगना मलौन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। समस्या को लेकर भूमती क्षेत्र का प्रतिनिधि मंडल बीडीसी कमलेश शर्मा की अध्यक्षता में विधायक संजय अवस्थी से मिला और बस सेवा शीघ्र बहाल करने की मांग उठाई। विधायक ने जनहित में शिमला जामली बस सेवा जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने ग्राम पंचायत सनाड़ी मोड़ में 47 लाख रुपए की लागत से लिली फार्म पनसोड़ा एम्बुलेंस मार्ग के मेटलिंग व टायरिंग कार्य का भूमि पूजन किया। इसके अलावा पनसोड़ा में चंबा तक 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एम्बुलेंस मार्ग की आधारशिला भी रखी। इस दौरान विधायक ने कहा कि सड़कें ग्रामीण विकास की आधारभूत संरचना है और प्रदेश सरकार गांवों तक बेहतर सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने छेता मार्ग के लिए 13,44,000 रुपए स्वीकृत होने की जानकारी दी तथा सन्याड़ी मोड़ में शौचालय निर्माण के लिए 3 लाख और पनसोड़ा खेल मैदान के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके शीघ्र समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। ग्राम पंचायत ढूमहर में पंचायत प्रधान करमचंद की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लेकर कोरम पूरा किया। बैठक में पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों, जनहित के मुद्दों और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। पंचायत प्रधान करमचंद ने बताया कि बीबीजी रामजी योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों की शर्त डाली जाएगी तथा नए और आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वच्छता और अन्य स्थानीय समस्याओं को ग्राम सभा में रखा, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की आश्वासन भी दिया गया। प्रधान ने ग्राम सभा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए पंचायत के विकास में जन सहभागिता को सबसे बड़ी ताकत बताया।
ग्राम पंचायत बुघार नेता में कोरम पूरा होने के साथ ग्राम सभा संपन्न हुई, जिसमें 140 से अधिक लोगों ने भाग लिया। पंचायत प्रधान रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में फेरी वालों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी तथा नियमों के उल्लंघन पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने या नशे की हालत में झगड़ा करने वालों पर भी 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बावड़ियों और प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपी गई तथा सबसे स्वच्छ बावड़ी वाले गांव को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। पंचायत में बड़े सभागार के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक में सतर्कता समिति का गठन किया गया। उप प्रधान प्रेमदत्त शर्मा ने वर्ष 2025-26 का आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया। ग्राम सभा में लोगों ने नशे के खिलाफ अपने विचार रखे, जबकि प्रधान रमेश कुमार ने सभी विकास कार्य बिना भेदभाव करने का भरोसा दिलाया। जिला सोलन पूर्व सैनिक परिवहन सहकारी सभा लिमिटेड दाड़ला घाट के अध्यक्ष मनसा राम ने सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि जिन भूतपूर्व सैनिकों ने सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहले से आवेदन पत्र जमा कर रखे हैं अथवा जो नए इच्छुक भूतपूर्व सैनिक सभा की सदस्यता लेना चाहते हैं, वे कार्यालय में आकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सभा प्रबंधन ने बताया कि कार्यालय का समय प्रातः 10 बजे से साढ़े 3 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि रविवार को कार्यालय बंद रहेगा। इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय में कार्यालय पहुंचकर सदस्यता संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करें। सभा ने सभी पात्र भूतपूर्व सैनिकों से इस अवसर का लाभ उठाने और समय रहते सदस्यता प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों की चालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है। प्रदेश सरकार ने लगातार प्रयासों और केंद्र के समक्ष मामला उठाने के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हिमाचल के हजारों टैक्सी संचालकों को आर्थिक राहत मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। परिवहन विभाग ने इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आदेश और SOP जारी कर दी है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले AITP वाहन अब 15 वर्ष तक संचालित किए जा सकेंगे। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में तेजी आई है। आज सोना 1,35,400 रुपए और 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में भी तेजी दर्ज हुई है। आज चांदी के दाम 229 पर ग्राम और 2290 रुपए तोला हो गए हैं। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर सबसे पहले पहुंचाता है आप तक। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।